हाँ भाई 10वीं वालों, क्या हाल है आप सभी के? सारे लोग एकदम से बढ़िया हो? स्वास्थ्य, पानी, पढ़ाई सब अच्छी चल रही है आपकी? ठीक है, सब अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। कॉन्सेप्ट एजुकेशन आ गया आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे, आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हमारी पढ़ाई बहुत ही सैद्धांतिक रूप से होती है। हर एक चीज़ को हम गहराई से सीखते हैं कि ये सूत्र बना तो बना कैसे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा तो लगा कैसे। जैसे कि आपने द्विघात समीकरण पूरी सीख ली है, वैसे अब नया चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है समांतर श्रेणी का। और यहाँ पे हम एकदम से स्टार्टिंग हमने कर ली है। 5.1 को हमने बहुत अच्छे से जान लिया है कि क्या होती है समांतर श्रेणी, कैसे उसकी पहचान की जाती है, कैसे क्रमागत पदों के बीच में अंतर निकाला जाता है, a2 - a1 a3 - a2, जिसको सार्वअंतर कहा जाता है। और उसी कड़ी में हम सीखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी का एक स्पेशल पद, यानी आपसे कोई पूछ ले कि 2 का पहाड़ा जो चल रहा है 2 4 6 8 10, उसमें 401 नंबर पे कौन आएगा, 401 नंबर पे कौन आ गया, तो वो जो पद है उसको बोला जाता है एनवा पद। कौन सा पद? एनवा पद। तो वो एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, हालांकि ये मैंने पहले समझा दिया है, लेकिन इसका एक सेपरेट वीडियो कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, उसके रिलेटेड हम 5.2 को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी इसी के साथ जुड़ जाइए और अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। ये मेहनत रंग लाएगी बच्चों। अब सुनो, कोई भी समांतर श्रेणी का पहला पद मान लो a है। क्या है? a। दूसरा पद उसमें आता है d जोड़ने पर, यानी a में d जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? d। फिर उसमें नया पद आता है, उसी में एक और d जोड़ने पर, एक और d जोड़ेंगे तो d में d जोड़ देंगे तो कितना d हो जाएगा? बोले सर 2d। दिख रहा है? फिर इसमें एक और d जोड़ेंगे, अब 2d में एक d और जोड़ दिया तो 3d। और ऐसे ये चलता जाएगा सिलसिला। ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है। मुझे एक बात बताओ, पहला पद क्या है? पहला पद खाली a है, खाली a है। दूसरा पद जो है ना, दूसरा पद, दूसरे पद में a तो आ ही रहा है, साथ में एक d भी ला रहा है। कितना d? a। जबकि पद कौन सा? ये दूसरा, यानी दूसरा पद में पहले पद में एक d जोड़ना पड़ रहा है। कितना d? 1। जब यहां पे 2 है तब यहां पे 1 है बच्चों, ध्यान देना। जब यहां 2 है तब यहां 1। और इसमें कौन सा पद निकाल रहे हैं हम? तीसरा पद। कौन सा? तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालते हैं तब a3 का मान आ रहा है, a में 2d जोड़ रहे हैं। जब तीसरे नंबर का पद चाहिए तो 3 में से घटाना पड़ रहा है, यानी 2। जब तीसरा पद चाहिए, जब यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है, अगर मुझे इस समांतर श्रेणी में 100वां पद निकालना पड़ा, कौन सा पद निकालना पड़ा? 100वां पद। बात समझिए आप, 100वां पद। तो a + 1 100 में से 1 कम करने से क्या आएगा बताओ? 99d, यानी ये इसका मान होगा। आप बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद क्या आप नहीं निकाल सकते? बताओ, चैलेंज करता हूं, अगर आप नहीं निकाल पाए तो। अगर कोई बच्चा एनवा पद नहीं निकाल पा रहा है, वो आप सुन लीजिए कहीं बैठा किसी कोने में, अगर मुझे सुन रहा है तो बताइए। 1000वां पद निकालना तो क्या लिखेंगे? a + 999d। 15वां पद चाहिए तो a + 14d। 20वां चाहिए तो a + 19d। बात समझ में आ रही है? देखो मैं आपको और प्रैक्टिस करवा देता हूं। प्रैक्टिस करने से एक इंसान परफेक्ट हो जाता है। इसको नोट कर लो पहले तो, ठीक है ना। इतने को नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। रोक के नोट कर लिया करो, अच्छे से नोट हो जाएगा। यानी बच्चों, कोई भी समांतर श्रेणी होगी ना, उसको लिखने का तरीका है ये a + d, a + 2d, a + 3d, डॉट 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 डॉट। और यहां पे आता है एनवा पद होता है a+, देखो इसको मैं अभी आपको सस्पेंस रखूंगा क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। मान लो मुझे 100वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? 100वां। तो मैंने क्या सिखाया? a में कितने d जुड़ेंगे?
एक कम कर दो 99। मान लो मुझे 500 चाहिए, कौन सा 500वां पद, यानी 500 नंबर पे कौन बैठा है, ए प्लस एक कम कर देंगे कितना 499D। तो मुझे बताइए अगर मैं आपसे पीवा पद पूछ लूं, कौन सा पद है पीवा, तो आप कहोगे सर ए प्लस पी में से एक कम कर दो और उसकी डी से गुणा करके यहां पे जोड़ दो। यही तो आया कि 50 है तब 499 है, तो P होगा तो P में से घटा देंगे क्योंकि 500 में से घटा के तो लिखा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर आपसे एनवा पूछ ले, क्या पूछ ले एनवा, तो एनवा पद क्या होगा A प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का खेल है, दिमाग का खेल है। जो बहुत ज्यादा समझ गया इसको वो इसको जान गया और इसमें अच्छे से खेल जाएगा। बाकी प्रश्न तो ये मान लो चुटकियों में होने वाले हैं। तो एनवा पद अगर आपको चाहिए, एनवा पद को नॉर्मली आखिरी पद भी बोल देते हैं। एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और ये इसका फॉर्मूला होता है। यही अपना टॉपिक है आज का, और ये फॉर्मूला यहां से हमने जनरेट कर लिया है, जनरलाइज किया है, यहाँ पे सामान्यकरण कर दिया है। क्योंकि अगर तीसरा पूछे तो 2D आ रहा है, चौथा पूछे तो 3D आ रहा है, यानी हर एक में से एक कम हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं मिटाता हूं, फिर इसका एनवा पद का फॉर्मूला बड़े अक्षरों में लिखता हूं, और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर 5.2 को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, चलो तो बच्चों डायरेक्ट मैं आपसे बोलूं कि किसी भी समांतर श्रेणी का एपी का एनवा पद, कौन सा एनवा पद ए एन, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। और ये आपको याद भी रखना है, समझ में भी रखना है, और उसको समझना भी है, और इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो इसी से सोल्व होंगे। ठीक है ना, तो इसको नोट करो अच्छे से। जहां पे ए क्या है बताओ, ए क्या है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। एन है पदों की संख्या, क्या है पदों की संख्या, यानी कितने नंबर का बात हो रही है वो नंबर पूछा है। और डी का मतलब होता है सार्वंतर, क्या है, तो इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो बताओ क्या बन गया एंड, क्या बन गया एंड। एंड का मतलब इंग्लिश वर्ड है और, तो यानी अगर आपसे कोई पूछे और सुनाओ और क्या हाल है, तो वो वही और है, वो और हाल है कि हाँ और तो हमारी समांतर श्रेणी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है ना, ए एन डी के बदौलत ही हमारी समांतर श्रेणी बनी है। देखो इसके कोई भी प्रश्न आएगा ना उसमें 3 ही चीज चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। बच्चों अगर आपके पास ए एंड डी का कॉम्बिनेशन है तो मान के चलो आप इतने लकी हो कि समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल आप चुटकियों में कर पाओगे। अगर आपके पास 3 चीजें, बोलो क्या, ए एन डी, वापस बोलो ए एन डी, ए एन डी, तो एंड आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर ए है एन है तो डी पूछेगा, समझो आप, डी है एन है तो ए पूछ लेगा, ए डी दोनों है तो एन पूछ लेगा। यानी आपको घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछेगा। कई बार एनवा पद दे देगा, ए दे देगा, डी दे देगा, बोला एन का मान बताओ। यानी देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। आपने नोट कर लिया था क्या? वीडियो को रोक के पीछे, अगर जिसने नहीं किया पीछे ले लो, थोड़ा सा रिवर्स करके नोट करो। नोट करने से आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है ना, नोट्स बनेंगे तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मान लो कभी रिवाइज करना हुआ तो नोट्स बने हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। देखो जैसे ये सवाल है, ये एक समांतर श्रेणी है बच्चों। कैसे पता लगा? देखो हर एक में 3-3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सुनो। यानी यहां पे डी का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना है बच्चों 3 है, डी का मान 3 है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 15 कितने नंबर पे आ रहा है? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, यहां तो गिन के पता हो गया कि गिन के 5वें नंबर पे आया। मैंने आपसे पूछा 33 कितने नंबर पे आता है? 33 है ना, पद है,
लेकिन कितने नंबर पे आता है, यानी यहां पे मैंने n का मान पूछ लिया और ये पता है क्या, ये an है, यानी ये nवीं जगह पे बैठा है। ये कौन सी जगह पे, nवीं जगह पे चेयर डाल के बैठ गया ये। लेकिन अब ये कौन सी जगह पे बैठा है ये मैंने पूछ लिया, तो यानी इस बार मैंने an दे दिया कितना 33 और n का मान पूछ लिया आपसे बच्चों, क्या पूछ लिया, n का मान। तो कभी कभी ऐसा उल्टा भी पूछ लेता है और कभी बोलेगा कि 10वें पद पे कौन बैठा है, 10वें पद पे कौन है, यानी 10वां पद कौन सा है। कभी पूछेगा 10 नंबर पे जो बैठा है वो तो ये है, सॉरी n पे बैठा है और वो कितने जगह पे बैठ, कौन से नंबर पे बैठा है, ऐसे पूछेगा, जैसे ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, देखो an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर में 33। a का मान 3, n का मान हमें पता लगाना है और d का मान कितना है 3 बराबर में 33। देखो 3 उस तरफ जाएगा, n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 33 माइनस 3 कितना आ गया 30। n माइनस 1 देखो 30 के बटा में चला गया ये 3, तो n माइनस 1 का मान आ गया 10 दाए 30। 1 उस तरफ जाएगा तो n माइनस 1 बराबर 10 है, तो n का मान आ जाएगा 10 प्लस 1 यानी n का मान आ जाएगा 11। तो बताओ ये कौन से स्थान पर बैठा है, 11वें स्थान पे बैठा है। कौन से स्थान पे, 11। बच्चों अगर ये सवाल जो मैंने अभी अभी बोर्ड पे जो कराया है, ये किसी भी बच्चे को अगर एकदम से कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ और क्या मैंने कराया, मान के चलो 5.2 में उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सवाल जिसको समझ में आ गया वो हर एक सवाल को कर लेगा, जीत हासिल कर लेगा, ये कन्फर्म है। ये मैंने अपने आप से एक उदाहरण बताया आपको। अब हम क्या करते हैं, 5.2 के जितने भी उदाहरण है वो सारे के सारे फिनिश कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो अच्छे से, मैं एग्जांपल लाता हूं आपके लिए अच्छे अच्छे। हाँ भाई बच्चों देखो एक उदाहरण आ गया है आपके सामने, 2, 7, 12 डेस 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 का 10वां पद बताओ। कौन से नंबर का, 10वां पद बताओ, यानी 10 नंबर पे कौन महाशय कुंडली मार के बैठा है वो हमें पूछा है। बच्चों इसमें कौन सा पद पूछा है, 10वां। देखो मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, नॉलेज आप में होना चाहिए। उदाहरण को हम जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करेंगे, सवाल परीक्षा में प्रश्नावली के सवाल उनको थोड़ा हम अच्छे से करेंगे। 10वां पद पूछा है, कौन सा पद, 10वां पद, यानी ए के नीचे कितना लिखना है 10, ये पूछा है। तो बच्चों बताओ 10 पूछा है तो डी के साथ में कितना गुणा में आएगा, मैंने अभी सिखाया है, कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। अरे मैंने आपको सिखाया ना, अगर आपके 100वां पद पूछे तो ए के साथ कौन आएगा 99, समझ में आया ना। तो वैसे ही 10वां पद पूछे तो कितना गुणा में आएगा 9d, a प्लस 9d। 10 है तो 9, 15 है तो 14, 20 है तो 19। तो यहाँ पे लिखो, देखो 2 में यहाँ पे a का मान बताओ कितना है 2, d का मान 7 माइनस 2 यानी 5, 7 माइनस 2 5, a का मान 2, d का मान 5, 9 पंजो 45, 45 और 2 47, यानी 10वां पद आएगा आपका 47। छाप लो भैया, कितना आसान सवाल है। उदाहरण संख्या 1 खत्म। चलो उदाहरण नंबर 2 करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं उदाहरण नंबर 2, नोट करो भैया आप। हाँ जी देखो बच्चा पार्टी, उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है, 21, 18, 15 डो डेस 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 का कौन सा पद माइनस में 81 है। ये बोल रहा है कि कौन सा पद माइनस 81 है, यानी इस श्रृंखला में माइनस 81 कहीं पे आराम से बैठा है, वो कितने नंबर पे बैठा है, उसकी रैंक क्या है, उस वो कौन से स्थान पे बैठा है वो हमसे पूछा है। यानी हमें n का मान पूछा है, इस बार क्या पूछा है n का मान, और an दे रखा है कितना माइनस का 81। अगर ये बात किसी को समझ में आ गई तो मान लो इस प्रश्न का उसको कैक है गए से लेके अक्षत रह गया, सारा कुछ मालूम चल गया है। अगर ये बात समझ में नहीं है तो मान के चलो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। इसने क्या बोला है कि इस श्रृंखला में कौन सा पद माइनस 81 है, यानी माइनस 81 यहाँ पे कुर्सी डाल के बैठा हुआ है।
और आपसे पूछा है वो कितने नंबर पे बैठा है, यानी वो कितने स्थान पे बैठा है। तो देखो मेरी बात सुनिएगा, इसमें पहला पद बताओ मुझे क्या है, पहला यानी प्रथम पद, और प्रथम पद का मान है, ए का मान है 21, और दूसरा नाम क्या लिखा मैंने, सार्वंतर, और सार्वंतर को क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। डी देखो बच्चों, डी आता है आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटाओ, तो आगे वाला पद है A2 और पीछे वाला पद A1। A2 का मान कितना है 18, A1 का मान है 21। बच्चों बताओ 18 में से 21 जाने पे कितना बचता है सर, -3 बचता है, तो ये आपका डी हो गया, क्या हो गया डी। अब प्रश्न के अनुसार मुझे एक बात बताओ, an का मान कितना दे रखा है, -81। बच्चों एक चीज और सीखो गणित में, गणित में जो चीज आपको गिवन है, जो चीज आपको दी हुई है, उसी के मदद से ही प्रश्न को हल किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है आपको, जो आपको गिवन है ना, गिवन, उसी की मदद से क्वेश्चन हल होगा। बताओ nवां पद कितना है, -81। nवां पद के फॉर्मूला a + n-1 गुणा डी। इसको मैं हाईलाइट करके लिख लेता हूं, an का मान होता है हमेशा a + n-1 गुणा डी, ये लो, ठीक है, बराबर में कितना, -81। बताओ a का मान कितना है 21 प्लस n का मान हमसे पूछा है। ऐसा का ऐसा उदाहरण मैंने क्लास को स्टार्ट करते ही, कॉन्सेप्ट सिखाते ही समझाया था, ठीक है ना। देखो एक बार में तो देखो किसी बच्चे को इतना ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन अगर 2 बार आप रिवाइज कर लोगे ना इसी को, तो मैं कहता हूं आपके अंदर बस जाएगी ये बातें, ये सवाल आपको आने लग जाएगा। डी का मान -3 इसलिए कोष्टक बना के लिख दिया, बराबर में -81। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 21 उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, माइनस बदल जाएगा, -3 की n से गुणा करेंगे, -3n, और प्लस माइनस प्लस, और 3 एकम 3, -81, 21 उस तरफ जाएगा तो -21। अब देखो 3 भी उस तरफ भेज दो, ये कितना हो गया, 1 और 1 2, 8 और 2 10 माइनस में, और ये भी -3, ये हो जाएगा -105। तो n का मान माइनस से माइनस कट गया, 105 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 5 3 15, 35 बार जाएगा। यानी बच्चों अगर यहाँ से गिनना स्टार्ट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 25 30 35 नंबर की जब गिनती आएगी ना, 35 नंबर पे कुंडली डाल के कौन बैठा है, -81 बैठा है। यानी यहां से 35वें स्थान पे -81 है। ये इस सवाल का प्रॉपर आंसर है। बहुत ज्यादा समझदारी से बरतने वाला सवाल है। काफी बच्चों से गलती क्या होती है पता है, बच्चे ना n की जगह 81 लिख लेंगे और सवाल को करके आ जाएंगे और an ज्ञात करके आ जाएंगे, जबकि an तो दे रखा है और n पूछा है। बात समझ में आ रही है ना, देखो a n d a n, ये 4 चीजें होती है, इनमें से कोई 3 दे देगा और चौथा पूछ लेगा, कोई भी 3 देके चौथा पूछेगा आपसे, या फिर कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें 2 ही देगा और 2 चीज पूछेगा। वो चलो हम आगे बढ़ेंगे, आप इस एग्जाम्पल नंबर 2 को क्लियर करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी देखो एग्जाम्पल नंबर 3, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेस, जो इसकी प्रोग्रेशन बनाइए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9। ये एक बेस्ट सवाल है बच्चों, ये जिसको समझ में आ गया वो ये मान के चलो चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन में अटकेगा नहीं। आप कहोगे सर हर बार आप ऐसे ही कहते हो, हाँ मैं ऐसे ही कहता हूँ मतलब आपको हर सवाल को समझना है, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। अब देखो जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा है उसको पता है समांतर श्रेणी तभी बनती है जब आपके पास प्रथम पद हो और सार्वंतर हो, ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरी बात सुनिए, इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद कौन है मुझे बताइए, इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद कौन है, 5 है क्या, बोलो यस कि नो, बोलो ठीक है 5 है सर। A3 को कितने बच्चे डायरेक्ट A + 2D लिख सकते हैं मेरे साथ, बोलो यस कि नो, यस सर। अगर तीसरा पद पूछा है तो 2D आएगा, ठीक है। साथ में बताओ A7 यानी 7वां पद कितना है 9, तो बताओ कितने बच्चे इसमें डायरेक्ट A + 6D लिख सकते हैं,
सब लिख सकते हैं। बराबर में कितना है 9, बोलो यस कि नो, सही है क्या? आप में पहली समीकरण आ गई, दूसरी समीकरण आ गई, ये पहली है और ये दूसरी है। बच्चों बताओ, ए और डी में समीकरण है, ए और डी में समीकरण है, इस समीकरण को सोल्व करेंगे किसके मान आएंगे? ए का मान आएगा और डी का मान आएगा। और जिसके पास ए और डी है वो सुखी है इस संसार में, क्योंकि उसके पास क्या आ जाएगी? समांतर श्रेणी। तो देखो बच्चों, परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं, तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, और हल करेंगे कौन सी विधि? विलोपन लगा दो। क्यों? क्योंकि जल्दी से हो जाएगा विलोपन विधि से। देखो, जिसका जैसा मन हो वैसे कर लो, कई प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, है ना। तीसरी प्रश्नावली में आपने ये सीख लिया है, a प्लस, हम भी करेंगे वो, a प्लस 2d का मान 5 है, a प्लस 6d का मान 9 है, और पहली से दूसरी घटा दो, चिन्ह बदल जाएंगे सारे। a में से a गया 0, प्लस माइनस, माइनस की संख्या बढ़ी है, 6 में से 2 गए 4d, 9 में से 5 गए माइनस के 4, क्योंकि माइनस के 9 बड़े हैं। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, डी का मान डायरेक्ट आ गया -4 बटा -4 1। तो बताओ बच्चों, डी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। आप कहोगे सर जबरदस्त सवाल चल रहा है, मजा आ रहा है इसको करने में। चलो एक काम करो, बाकी का हिस्सा मैं यहाँ करवा देता हूँ। बताओ, डी का मान है ना, डी का मान वो समीकरण 1 में रखो। किस में रखो? समीकरण 1 में। बच्चों गणित कहाँ लगी पता है क्या? गणित लगी आपके दिमाग में समझने पर कि सवाल को तभी किया जा सकता है जब आपके पास ए आ जाए और डी। बस गणित तो इतनी है, बाकी ये तो कैलकुलेशन है। यहां पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा है। तीसरा पद है ना, तीसरा पद का तीसरा पद 5 है, ये सवाल में दिया हुआ है, बस यहां पे थोड़ा दिमाग लगा, बाकी तो कैलकुलेशन है। आप देखो, a प्लस 2 डी का मान 1 बराबर में 5 है, तो a का मान आ जाएगा 5 माइनस 2, यानी a का मान आ जाएगा 3, a का मान आ जाएगा 3। अब देखो, इस समांतर श्रेणी को मैं चुटकियों में बनाता हूं। सार्वंतर कितना लाना है? 1, पहला पद 3। मान लो मैं 3 हूं, आप 1 1 जोड़ते चलो, 3 के आगे 1 जोड़ा 4, 4 के आगे 1 जोड़ा 5, 5 के आगे 6, 7 8 9 10 11 12, बन गई समांतर श्रेणी। तो बताओ, इससे जो समांतर श्रेणी बनेगी बताओ क्या होगी? एपी। पहला पद क्या हो जाएगा? 3, दूसरे में 1 जोड़ो 4, फिर 5 6 7, और इस तरह से आप कितने भी पद बना सकते हो। ये रहा आपका सवाल, सिंपल है ना। डी का मान कितना है? 1, यानी आपको हर पद में 1 1 1 1 जोड़ते चलना है। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। हाँ जी, अब इस सवाल को देखो, 5 11 17 23 डॉट 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 यानी डेस 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 का कोई पद 301 है या नहीं। अब सुनो मेरी बात, यहां पे ये पूछा है कि ये जो सफर चल रहा है, इस सफर में कहीं 301 से आप टकराओगे या नहीं, ये पूछ रहा है। यानी इस रास्ते में कहीं 301 आएगा क्या? 5 11 17 23 डेस डेस डेस, कहीं कहीं 301 आएगा नहीं आएगा, ये पूछा है। यानी 301 जो है वो एनवा पद है। क्या है? एनवा पद, यानी an का मान कितना है? 301। अब अगर ये 301 मान लो, यहां पर n का मान 50 आ गया, इसका मतलब ये 50वें नंबर पे है। 51 आ गया, 91वें नंबर पे। 55 आ गया, 55वें नंबर पे। लेकिन मान लो इसका n का मान हमने सोल्व किया और n का मान हमारे पास आ गया 40.3। क्या n का मान 40.3 होता है कि कभी है? होता है क्या? आपने कभी ऐसी सीट देखी है जो 40.3वें नंबर पे आती हो? स्कूल बस होती है, उसमें पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी ऐसी होती है। कभी ऐसे सुना है 4.5वीं सीट पे अनाज अंकित बैठा है? बैठा है क्या कभी अंकित 4.5 सीट पे? नहीं, वो हमेशा 5वीं सीट पे बैठ सकता है या 4थी सीट पे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता ना है। कभी होता है कि तुम्हारे घर पे कोई सेठिया नाम का प्राणी रहता हो और वो सेठिया आपके घर में ना 3.4 नंबर बेड पे सोता है? ऐसा कभी नहीं होता है। हो सकता है वो आपके घर के पहले रूम में सोता हो, दूसरे रूम में सोता। अभी ऐसा 2.5 नंबर रूम में सोए। 2.5 नंबर रूम क्या हो भी की कौन 2.5 नंबर। यानी n का मान एक प्राकृत संख्या आना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या नंबर आना? प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या।
या फिर पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृत ज्यादा बेटर है। पॉइंटों में n का मान कभी भी नहीं आना चाहिए, यानी n का मान जो है ना वो प्राकृत संख्या होना बहुत जरूरी है। तो देखो इस सवाल में अगर n का मान प्राकृत संख्या आता है तो ये सवाल सही है, यानी 301 इसमें आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो ट्राई करते हैं। तो माना ऐसे सवाल में मान लेंगे ये nवां पद है, माना nवां पद 301 है। अगर ऐसा है तो an का मान कितना हो जाएगा 301। an का फॉर्मूला देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और ये हमने प्रूफ किया था अभी अभी, बराबर में 301। a का मान कितना है, सबसे पहले कौन बैठा है 5, n माइनस 1 गुणा d का मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 17 में से 11 गए 5, 23 में से 17 गए 5, यानी हर बार 5 का फर्क है। तो d का मान कितना हो गया 5, और बराबर में कितना है 301। 5 ऐसा का ऐसा, 5 की गुणा n से करेंगे 5n, 5 की गुणा -1 से करेंगे -5, बराबर में 301। अब देखो 5 में से 5 कैंसिल हो गए भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। 5n का मान कितना आ गया 301। अब भारत का बच्चा जानता है कि इसके लास्ट में 0 या 5 आए तभी वो 5 से भाग जाता है, अदरवाइज तो जाता है नहीं। इसका मतलब यहाँ ये पूरा भाग नहीं जाएगा। कितना जाएगा तो बताओ तो सही, 5 की 30 टूटिया भाग की बिंदी, 5 दूनी 10, 60.2 पर बैठे हुए भाई साहब, 60.2 पर, यानी यहां पर आंसर कितना आ गया 60.2, और 60.2 n में होता ही नहीं है। बताओ 60.2 जो होता है ना वो कभी भी प्राकृत संख्या में होता है क्या, नहीं होता। ये चिन्ह किसका है ये आपको नहीं पता है, छोड़ो, ये प्राकृत संख्या नहीं है, 60.2 प्राकृत संख्या नहीं है। यानी कभी होता है क्या कि 301 है ना 60.2 नंबर पे आया है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई आदमी दौड़ में भाग लेता या तो पहले स्थान पे आता है, या दूसरे पे, या तीसरे पे, या 10वें पे, हो सकता है वो 100वें स्थान पर आए, हो सकता है वो 1000वें स्थान पर भी आ सकता है ना। लेकिन आपने कभी सुना है कि है ना एक विक्रम नाम का लड़का है जो कि है ना 13.5वें स्थान पे आया है। ये क्या होता है भाई, 13.5वें स्थान पे कोई आदमी आ सकता है क्या? या ऐसे हो गया कि एक आदमी 1.5 स्थान पे आया, 2.5 स्थान पे आया, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब है 60.2 नंबर पे कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ चूंकि 60.2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या नहीं है, अतः 301 श्रेणी का कोई भी पद नहीं है बच्चों। बताओ है या नहीं? नहीं क्यों आ गया, समझ में आ गया ना आज आपको? तो ये नहीं होगा। उतार लो बच्चों इस सवाल को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अरे बच्चों आप इसमें इस एग्जाम्पल नंबर 6 में छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखो वो एक सिली मिस्टेक है, कोई बात नहीं, वो जल्दबाजी में हो गई, हम उसको सुधार कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी सवाल में हालांकि इसमें जो सीखने लायक चीज थी वो सही है कि ये एक प्राकृत संख्या, और अगर कह सके तो धनात्मक पूर्णांक। क्या कह सके? धनात्मक पूर्णांक। बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 ये सब, तो उसमें प्राकृत संख्या ही आती है। लेकिन बच्चों ये नहीं है सुधार, ये तो सही है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुधार क्या है पता है? आपको पता चल गया होगा। वैसे गलती से वो लिखा गया कि 5 और 11 का अंतर कितना होता है? 6 होता है। वो उस टाइम देखो क्या होता है कि बहुत सारी क्लासेस रहती है और इसमें दिमाग थोड़ा सा अस्थिर हो गया था। 11 और 17 के बीच का अंतर 6, 17 और 23 का भी 6, यानी सार्वंतर का मान है ना 5 की जगह 6 होना चाहिए था, और मैंने कितना लिख दिया 5। ये देखो ये तो सिली मिस्टेक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए ये बात कि n का मान प्रॉपर आना चाहिए, यानी यहां पर ये भाग है ना पूरा जाना चाहिए था। अब जहां पे 5 लिखा है वहां पे 6 लिख दो, बाकी सवाल सेम टू सेम है। यहाँ पे d की जगह कितना लिखना है? 5 है ना, इस 5 को हटा के कितना करना है? 6 करना है बच्चों, ठीक है 6। अब देखो तो ये
5 माइनस 6 देखो 6n, 5 में से 6 गया 1 बराबर 301। तो यहाँ से 6n का मान हो जाएगा 301 प्लस 1, यानी 6n का मान हो जाएगा 302। तो n का मान आ जाएगा 302/6। कितना आ जाएगा? 302/6। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बदल जाएगी लेकिन सवाल सेम रहेगा। तो n का मान आ जाएगा 6 पंजो 30, टूटिया भाग की बिंदी 6 3 18, 6 3 18 ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि 6 पंजो 30, 2 भाग जाएगा ना टूटिया भाग की बिंदी, फिर आएगा 20, 6 3 18, 6 3 18। क्या बताओ 50.33 प्राकृत संख्या नहीं है ना, एक पूर्ण धनात्मक प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसे लिख दो। क्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगा। n का मान कितना आ रहा है? 50.33। क्या आ रहा है? 50.33 एक प्राकृत संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। अतः 301 की श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा, इसका कोई भी पद नहीं होगा। बच्चों ये जल्दबाजी में किया था हमने, थोड़ा सा 6 हो गया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप इसको सुधार कर लो, एक सिली मिस्टेक थी। लेकिन आपका जो समझने का जो पार्ट है वो ये है कि लास्ट में n का मान कंप्लीट आना चाहिए, एकदम पूरा आना चाहिए। जैसे 100 में 2 का भाग जाने पर 50 आता है, वैसे आना चाहिए था, लेकिन पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। ये समझने वाली बात थी। चलो अब नए सवाल पे चलते हैं, आप इसको नोट करो। हाँ जी बच्चा पार्टी, एक नया सवाल अपने सामने प्रस्तुत हो चुका है, जिसका नाम है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। कितनी संख्याएं, हाउ मच का मतलब n का मान ज्ञात करना है। कितनी का मतलब n का मान बताना है कि कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है, ठीक है ना। 2 अंकों वाली, कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली। अब देखो आप, ऐसे तो 3 से विभाजित होने वाली अनंत संख्याएं हो सकती है, लेकिन 2 अंकों वाली, अब 2 अंकों वाली कौन सी संख्या होती है? आप मुझे बता सकते हो क्या? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बताओ? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता सकते हो? बताओ जल्दी से, क्या होती है? क्या होती है सबसे छोटी? 10 होती है, बिल्कुल एकदम से सही जवाब, 10। लेकिन क्या 10 में 3 का भाग जाता है? बोले सर नहीं जाता। 11 में नहीं, तो 12 में जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 अंकों की सबसे छोटी 3 से विभाज्य संख्या बताओ क्या होगी? जल्दी से बोलो। 12। क्या होगी? 12। और ये पहला पद हो जाएगा। कौन सा पद है? पहला पद। ऐसे ही करके बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 100। अरे नहीं, 100 में तो 3 अंक होते हैं। 100 में कितने अंक होते हैं? 3। 100 से छोटा कितना होता है? 99। तो ये सबसे बड़ी, और 99 में 3 का भाग भी जाता है। 99 में 3 का भाग भी जाता है। तो ऐसे सवाल में आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना पड़ता है। तो 2 अंकों की सबसे, इसका मतलब है ये सेम टू सेम आएगा नीचे, बड़ी, और वो भी 3 से विभाज्य। बताओ 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी बताओ? और वो होगी 99। क्या होगी? 99। और ये एकदम से अंतिम पद है, ये स्टार्टिंग का पद है, ये अंतिम पद है। और आपसे पूछा गया इसमें टोटल कितने पद है। अभी देखो इस सवाल को कर लेते हैं। यहां से जो समांतर श्रेणी बनेगी, बताओ वो क्या बनेगी? और समांतर श्रेणी में बताओ कितने कितने का भाग जाना है? पदों में 3 का भाग जाना है। तो हर पद में 3 जोड़ते चलो। कितना? 3। तो पहले पद बनेगा 12, दूसरा बनेगा 15, तीसरा बनेगा 18, उसके बाद में 21, उसके बाद में 24, और इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में कहां पे जाके रुकेगा? ये 99 पे, यानी 99। और बच्चों 1 2 3 4 5 यहां तक तो गिन सकते हो। क्या 99 तक गिन सकते हो? इससे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस 99 को क्या मानेंगे? मान लीजिए ये 9वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 9वें स्थान पे। और 9वें स्थान पे है तो क्या मानेंगे? माना
एनवा पद क्या है बच्चों? 99 है। क्या है? 99। तो हम लिख देंगे ए एन का मान है 99। और अब इसको आप मिटाते हैं ताकि ऊपर मैं हल कर सकूं। आप इसको नोट करो यहां तक। नोट कर लिया ना सभी ने? अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों मुझे बताओ ए एन का मान मैंने कितना लिखा? 99। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे मिटा दिया मैंने। ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 99। चलो बताओ यहाँ पे ए का मान कितना था? 3। डी का मान भी 3 था, ठीक है ना। और एन का मान तो हमें ज्ञात करना है। ए की जगह 3 रख दो, एन का कुछ पता नहीं है, डी का मान 3 है, 99 ऐसा का ऐसा। ये 3 उस तरफ जाएगा तो कितना बचा? बताओ कितना बचा? 99 में से 3 गए, 96 बचेंगे। n माइनस 1 गुणा 3 का मान आ गया 96। ये 3 गुणा में सामने वाले के बट्टा में चला जाएगा, तो 96 के बट्टा में 3, तो n माइनस 1 बराबर 3 3 9 और 3 दूनी 6। एक उस तरफ जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा? 32 प्लस 1, n का मान 33। बोलो आया आंसर? आया। इसका बना के लिखेंगे रिजल्ट। क्या लिखेंगे? रिजल्ट। और रिजल्ट में लिख दो अतः n का मान 32 प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 32 प्राप्त हुआ। देखो बच्चों यहाँ पे जो सीरीज बनी थी ना अपनी 3, मतलब पहली संख्या जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, लेकिन अपन को क्या है ये लेने नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल डिजिट है और अपन को डबल डिजिट में संख्या लेनी थी। तो डबल डिजिट में सबसे छोटी जो संख्या थी ना वो 12 थी। कितनी थी? 12। फिर आगे 15, फिर 18 और लास्ट में से डॉट 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 कितना आया था? 99। तो ये जो टोटल पद है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये 33वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 33वां नंबर पे। इसलिए टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। सॉरी कितना है? 32। देख लो यहाँ पे 33 ही है बच्चों। 32 कैसे? 33 है, ठीक है ना। अरे रुको 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 रुको, वापस देखो गलती कर दी बेटा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, तुम्हारे सेशन के साथ ये दिक्कत हो रही है। वो मैंने मिटा दिया था। ए का मान यहाँ पे 12 रखना है। देखो आज तुम्हारे सेशन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। 12 रखना था और मैंने 3 रख दिया है, ठीक है ना। चलो इसको वापस करते। देखो ये 99 से 12 घटेंगे। अब 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 87 में 3 का भाग जाएगा तो आ जाएगा अपना 3 दूनी 6 9 3 27 29। कितना आएगा? 29। n माइनस 1 का मान 29, तो n का मान आ जाएगा 29 प्लस 1, n का मान 30। सॉरी बच्चों, ये ध्यान नहीं दिया, सिली मिस्टेक हो जाती है। आपसे भी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो चलो ठीक है, सुधार कर लिया, वही अच्छा है। अरे वो मैंने नीचे इससे मिटा दिया था ना, और मिटाने से मुझे a का मान 3 याद रह गया, जबकि a का मान कितना है? 12 है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, a का मान 12, d का मान 3, तो d का 3 रख दिया, a का मान 12 रख दिया, ठीक है ना। 12 इस तरफ गया माइनस हो गया, 99 से 12 गए 87, 87 में 3 का भाग 29 बार, 1 माइनस का इस तरफ जुड़ेगा तो 30 हो गया। तो n का मान कितना हुआ? 30, यानी 30वें नंबर पे आएगा ये। तो इसमें n का मान कितना हुआ? 30 प्राप्त हुआ। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है टोटल? यानी पदों की संख्या कुल 30 है। कितनी है? 30, यानी 3 से विभाज्य। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 से विभाज्य 2 अंकों की, कितनी अंकों की? 2 अंक की कुल 30 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं, ठीक है ना बच्चों। बैक टू बैक 2 क्वेश्चन में मैंने वैल्यू गलत रख दी थी। चलो कोई बात नहीं, उनको सुधार कर लेंगे। ए का मान 12 रखना था, और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने एक छोटा सा डी का मान जो था ना 6 की जगह 5 रख दिया था। उनको आप सुधार कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है जल्दी जल्दी में। चलो अब ये देखो, आप नोट करो एग्जाम्पल नंबर 7।
हाँ जी बच्चों सुनो, अभी हमारा जो ये सेशन था वो था 5.2 का कॉन्सेप्ट सिखाना, वो भी एनवा पद। कौन सा? एनवा पद। और ए एन क्या आया था फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी आया था, और ये हमने अच्छे से सीख भी लिया, और इसके रिलेटेड बुक में 7 एग्जाम्पल हमने कर भी लिए, ठीक है ना। अब बाकी की एग्जाम्पल और जो सवाल होंगे ना 5.2 के, वो हम एक नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम आगे के जो सवाल है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तब तक बच्चों मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और चेहरे पे स्माइल रखो, और मेहनत करो। मेहनत करोगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, आप में भी परफेक्टनेस आ जाएगी, ठीक है ना। कभी कभार लिखने में बच्चों होता क्या है, लिखने में मान लो किसी जगह क्या होता है, जैसे अभी एक ही जगह 3 गलती से लिखा गया, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसको अंडरस्टूड कर लेना, अदरवाइज मैं सुधार तो उसमें कर ही देता हूँ, ठीक है ना। ये पहली बार हुआ है कि ए का मान 12 रख दिया मैंने, 3 रख दिया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहो एकदम से, तब तक के लिए बाय।